नमस्कार दोस्तों। हमने पहले कुंडली के माध्यम से ये जानने की कोशिश की कि क्या कुंडली में हमारे अति उत्तम धन योग बना हुआ है, मतलब कि हम कितने धनवान बन सकते हैं, अपार धन हो सकता है, ऐशो आराम हो सकते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो उसके लिए हमने देखा था कि अगर जुपिटर यानी कि बृहस्पति या गुरु हमारा 2 नंबर हाउस में बैठे या हमारा 6 नंबर हाउस में बैठे या 10 नंबर हाउस में बैठे या 11 नंबर हाउस में बैठे, तो हम कहते हैं कि वो अति उत्तम धन योग है, मतलब बहुत सा धन आएगा। ये तो हमने कुंडली के माध्यम से पिछली वीडियोस में देखा। और फिर हमने उसके बाद देखा कि क्या अंगूठे से ही हम जान सकते हैं कि हमारे पास कितनी धन संपत्ति होगी। तो अंगूठे में ये यव का निशान जो जौ जैसा होता है या चावल जैसा होता है, ये पूरा का पूरा बना हो, गाढ़ा बना हो और साथ में हाथ कोमल हो और वो उसमें थोड़ा मांस हो, बिल्कुल पतला और हार्ड नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक अति धनवान योग होता है जो हमने हाथ के अंगूठे से देखा। आज हम देखते हैं कि हाथ से कैसे हम जान सकें कि हमारे पास अच्छा सा धन योग बना हुआ है। जिन लोगों के पास धन है और ये वो एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो उनको तो खुद ही मालूम हो जाएगा कि या तो अगर कुंडली से देखा तो अति उत्तम धन योग बन रहा है, या अंगूठे से देखा कि यव का निशान बन रहा है। तो आज हम आगे उस चर्चा को बढ़ाते हुए हस्त रेखा से जानते हैं कि क्या हमारे भाग्य रेखा जो होती है, भाग्य रेखा से हाथ में, वो क्या बताती है हमें। हमारे जो भाग्य रेखा होती है, अच्छी भाग्य रेखा होना एक शुभ संकेत है कि किसी व्यक्ति का धनवान होगा, वो व्यक्ति धनवान होगा अगर वो एक अच्छी अपने पास भाग्य रेखा लेके जन्म लिया है। कई बार हमने देखा है कि वो जो भाग्य रेखा है वो 10-12 साल के बच्चे के बाद भी बनती है, और अच्छी भाग्य रेखा दर्शाती है कि वो व्यक्ति धनवान होगा अपनी जिंदगी में। कैसे जाने, अब इसको चलते हैं हम कि कैसे जाने कि अच्छी भाग्य रेखा होती है। क्योंकि ये वीडियो तो जिन्होंने हस्तरेखा का ज्ञान नहीं है उनके लिए, जिनको हस्तरेखा का ज्ञान है तो उनको तो काफ़ी सारी चीज़ें पता होंगी, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। भाग्य रेखा, पहला क्वेश्चन है कि भाग्य रेखा कहाँ से शुरू होती है, कैसे होती है, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा दूंगा। भाग्य रेखा जितनी अधिक पतली होगी उतनी ही अच्छी होती है। जितनी मोटी होती जाएगी उसकी गहराई कम होती जाएगी, तो वो उतनी अच्छी नहीं होती। जितनी पतली और स्पष्ट हो, कुछ चीज़ें लिखी नहीं जा सकती इसलिए मैं कुछ बोल के बताता हूँ। पतली हो परंतु स्पष्ट हो, मीन्स उसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे कि ये लाइन है, उसमें थोड़ी गहराई हो, और कलर भी, जो कलर है हाथ का जैसे पिंक कलर है तो वो गाढ़ा पिंक होना चाहिए। दूसरा है वो जीवन रेखा से दूर होनी चाहिए। जीवन रेखा के जो पास होती है या जीवन रेखा से निकलती है, बिल्कुल जुड़ी हुई जीवन रेखा से निकलती है, तो वो हमेशा आदमी को स्ट्रगलफुल लाइफ देती है। वो जिंदगी में तरक्की तो करता है, वो इंसान सेल्फ मेड पर्सन होता है, मतलब अपनी जिंदगी में उसने अपनी मेहनत से धन कमाया होता है या धनवान बना होता है। परंतु ये भाग्य रेखा है, जो अच्छी भाग्य रेखा है, जीवन रेखा से थोड़ी दूर हटके, चाहे चंद्र पर्वत से, जिनको मालूम है कि चंद्र पर्वत क्या होता है, वहाँ से निकल रही हो, या माइंड लाइन यानी कि मस्तिष्क रेखा से भी शुरू हो रही हो और शनि के क्षेत्र में जा रही हो, स्पष्ट हो और दोष रहित हो, तो वो अच्छी भाग्य रेखा कही जाती है। अब हमने यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये भाग्य रेखा है, जो स्लाइड्स देख रहे हैं उनके लिए ये हमारी लाइफ लाइन है। इसको डॉटेड दिखाया गया क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये जानबूझ के हमने डॉटेड दिखाया। डॉटेड कभी भी किसी हाथ में डॉटेड लाइन नहीं होती, ये निशान दिखाया गया कि इससे दूर है। भाग्य रेखा जितनी अधिक पतली होगी, परंतु उसमें देखिए एक क्लैरिटी है, क्लियर नजर आ रहा है आपको कि भाग्य रेखा जो है वो सीधी जा रही है शनि के उंगली की तरफ,
और जीवन रेखा से दूर हो, ये जीवन रेखा से दूर है। और दोष रहित हो, दोष का मतलब है कोई आइलैंड ना हो, कोई उस पर धब्बा ना हो, कोई रस्सी जैसे बल ना हो, या कटी फटी ना हो। तो वो भी मैंने लिखे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, जो भाग्य रेखा है वो चाहे चंद्र का पर्वत, ये चंद्र का पर्वत होता है, यहाँ से शुरू होकर इस तरफ को जाए, जिसको हम बोलते हैं कि हथेली के मिडल से होती हुई शनि के क्षेत्र, ये सारा शनि का क्षेत्र है, यहाँ शनि का पर्वत होता है, ये शनि की उंगली है। यहाँ पे पहुँचे, थोड़ा यहाँ पे पहुँचे या यहाँ पे पहुँचे, तो ये शनि के पर्वत या शनि के क्षेत्र या शनि की उंगली, तीनों में से किसी एक तरह। तो ये लाइफ लाइन से थोड़ा दूर हटके है, इस पे डॉट नहीं है। डॉट मैंने आपको ये समझ नहीं आएगा हिंदी में, तो डॉट लिखा है। कोई भी इस पे क्रॉस नहीं है, डॉट नहीं है, क्रॉस नहीं, और कोई भी इस पे आइलैंड नहीं है, यानी कि ये मोटी भी नहीं है, थिक नहीं है, और रस्सी जैसी भी नहीं है। रोप रस्सी जैसी हो तो बार बार उसकी शाखाएं सी नजर आती हैं, तो इसको हम अति उत्तम भाग्य रेखा कहते हैं। अति उत्तम भाग्य रेखा हमेशा धनवान लोगों के पास होती है, और उनके हाथ में जो मांस होता है वो थोड़ा सा गुदगुदा होता है हाथ, और साथ में और भी कई चीजें देखी जा सकती है, परंतु खाली इसी से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कोई भी इंसान जिसको हस्त रेखा का कोई ज्ञान नहीं है, वो इस भाग्य रेखा को आराम से इस दी गई इंफॉर्मेशन से देख सकता है। मैं थोड़ा सा इसमें कुछ और लिखने की कोशिश की है, वो देखिए। भाग्य रेखा, जीवन रेखा और उसके आसपास, यानी कि कहाँ से शुरुआत, ये शुरुआत लिखी है, उसके आसपास, चंद्र पर्वत के आसपास या शनि के क्षेत्र से निकलकर बिना किसी दोष के शनि की उंगली के पास जाती है। हाथ पर शुभ संकेत माना जाता है। भाग्य रेखा जितनी अधिक पतली होगी, जीवन रेखा से दूर होगी, दोष रहित होगी, उतना ही अच्छा होता है। लेकिन याद रखें, ये लाइन वहाँ पे नहीं है लेकिन वाली, पर ये याद रखिए, आप माइंड में रखिए। लेकिन याद रखना चाहिए कि शनि के नीचे जीवन रेखा से एक छोटी सी भाग्य रेखा होनी चाहिए, या भाग्य रेखा एक से अधिक होनी चाहिए। ये मैं कभी और भाग्य रेखा पे पूरा एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, बड़ा वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें ये जो लेकिन वाला पोर्शन है, ये वाला आपको दिखाऊंगा। अब अगर आपको पूरी की पूरी लक लाइन यानी कि भाग्य रेखा पे कोई PDF चाहिए, तो आप मेरे को जीमेल कर सकते हैं, और जीमेल ID मैंने नीचे दिया हुआ है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनको हस्तरेखा का ज्ञान नहीं है या एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, तब भी वो अपनी कुंडली को भी देख सकते हैं, अपना हाथ भी देख सकते हैं। तो आज का विषय यहीं तक। गुड लक, बाय, थैंक यू।